गए हैं। यासिर जिलानी जी, फटाफट से पहला रिएक्शन आप दीजिएगा कि ये जो अब अगले 24 घंटे हैं, क्या ये फाइनल राउंड आप देख रहे हैं या आप उम्मीद कर रहे हैं कि यहां भी अगर बातचीत में कोई भी कसर रह जाती है तो हम और भी मौके देंगे? हमारी कोशिश रहेगी कि संवाद हमारा जो एक कूटनीति का तरीका है, हमने जो आज तक भारत का मूल भाव रहा है अपने दूसरे देशों के साथ, वही हम अपनाएंगे और विदेश मंत्री चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि मामला संवाद से, बात से खत्म। लेकिन अगर किसी तरीके की बात करने के बाद जिस तरीके से पिछले 5-6 महीने से चीन का रवैया रहा है और चीन समझ रहा है कि चीन मैं बहुत कुछ अलग जाके कर लूंगा, तो ये इस बार इसके लिए आसान नहीं होगा प्रियंका जी। और प्रियंका जी देखिए, जिस तरीके से चीन ने तमाम जो दूसरे मुल्क हैं, अपने आप को वो शहंशाह समझता है, लेकिन आज वो दूसरे देशों के पास उसका राष्ट्र अध्यक्ष उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि भारत की कूटनीति, भारत की जो विदेश नीति है, कितनी मजबूती से अपनी बात को रखने में हम कामयाब हुए हैं। और कल भी हम बात से कोशिश करेंगे कि बात से बात को खत्म की जाए, लेकिन हमारी सेना तैयार है किसी तरह की एलएसी पे, किसी तरह की। ठीक है यासिर जिलानी जी, और भी सवाल आपसे लेंगे अगले राउंड में जल्दी से। कर्नल जितेंद्र सिंह जी, आपकी नजर में ये तनाव के साथ जमावड़ा जो है बातचीत के रास्ते से कैसे हटेगा? क्योंकि अभी तक पिछले 24 घंटों के अंदर भी अवैध ढांचे, हथियारों का जमावड़ा, नई नई चीजें सैटेलाइट के जरिए आ रही हैं, वो तो यही बताती हैं कि तनाव बढ़ाना चाहते हैं, सुनियोजित तरीके से साजिश रच रहे हैं और आप दूसरी तरफ बैठकर बात कर रहे हैं उनसे। देखिए प्रियंका जी, पहली चीज बता देना चाहता हूँ, जो अभी अब्दुल जी ने वीडियो दिखाया है चाइना की एक्साइज का, ये कहाँ से आया? ये उन्होंने खुद लीक किया है और उन्होंने खुद इसको दिखाया है ना। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वारफेयर। तो बेसिकली उन्होंने साइकोलॉजिकल वारफेयर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या होती है कि वो एक चाइना की बड़ी पॉलिसी है कि जब वो वीक होते हैं तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो स्ट्रांग होते हैं तो वीक दिखाने की कोशिश करते हैं। जल्दी लोग नॉर्मल टैक्टिक्स अपनाते हैं। अब इस टाइम चाइना की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी वीक पड़ रही है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि इस टाइम इंडिया ने जो भी ऑक्युपाई कर रखी हाइट्स, ब्लैक टॉप से लेके कुछ और भी हाइटें ली हैं, वो काफी डोमिनेटिंग है। और ये चाइना के लिए एक तरह से मुंह की खानी कह लीजिए, उनके गले की फांस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ठीक। अब चाइना दोनों तरफ खोलना, एक डिप्लोमेटिक भी खोलना चाहता है, प्रेशर भी डालना चाहता है। जो अगले 24 घंटे आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इस पे ज्यादा मैं खास उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि बातचीत तो होगी, क्योंकि रशिया चाहेगा कि किसी तरह दोनों देशों के बीच में ये टकराव की स्थिति ना आए। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे है वो है म्यूचुअल ट्रस्ट की। चाइना के साथ जो ट्रस्ट है वो एकदम ट्रस्ट डेफिसिट है, तो उसकी किसी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता इस टाइम पे। तो ये नहीं हो पाएगा कि हमारी फौजें वहां से विड्रॉ करें, और ना करेंगी। ये मैं आप क्लियर बता देना चाहता हूं कि जो भी हमने हाइट ऑक्युपाई कर रखी है उनसे कोई पीछे हटने का सवाल नहीं उठता है। अब आता है चाइना का, कि अगर चाइना पीछे जाता है कि नहीं जाता है। और चाइना को एक फेस सेविंग की जरूरत पड़ रही है, जो शायद उसको फेस सेविंग अभी नहीं मिल पा रहा है। और एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हमारी स्ट्राइक कोर ऑलरेडी वहां पे है, एक्टिवेटाइज कर चुकी है, उसके साथ बाकी फोर्सेस भी हैं, और कुछ स्पेशल टास्क फोर्सेस भी वहां पे ऑलरेडी हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है।